रमज़ान और ईद के पावन अवसर पर नमाज पढ़ते हुए मस्जिदों में अपने हाथ में काला पट्टी बांधकर नमाज अदा किए और केंद्र सरकार का विरोध किया। गया जिला के मानपुर क्षेत्र के जोड़ा मस्जिद, अबगिल्ला, नौरंगा सहित भूसंडा सभी मस्जिदों में नमाज ईद के अवसर पर पढ़ी गई, जहां देखा गया कि सभी नमाज पढ़ने वाले लोगों ने अपने हाथों में काला पट्टी लगाकर नमाज को अदा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो वक्फ बिल संशोधन बिल लाया गया है, उसके विरोध में यह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया है। देखें क्या कुछ कह रहे हैं। मुकम्मल हो चुका कल। आज एक खास बात है कि आप लोगों ने काला पट्टा लगाया, क्या कारण है? जी, ये काला पट्टा जो है, जो बांधी गई है पट्टी जो है, ये विरोध है वक्फ अमेंडमेंट बिल का, जो कि इसलिए कि ये ज़बरदस्ती मुसलमानों पर नाफिज किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जुमला कहते हैं ये कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो यहाँ पर तो सबका विकास दिख नहीं रहा है। गोया कि ये हमारी ज़ाती प्रॉपर्टी, ये हमारे बाप दादा ने जो अल्लाह की मिल्कियत में जो डोनेट किया है, उसमें क्यों करके गवर्नमेंट इसमें उंगली करना चाहती है, ये समझ से परे बात है। और जब मुसलमान इस बात से खुश नहीं है, तो गोया के प्रधानमंत्री को ये समझ में आनी चाहिए बात कि जब इस बात से एक पूरी माइनॉरिटी इससे एग्री नहीं करती है, तो इस बिल्स को वापस लेना चाहिए। ये काला पट्टा लगाना और जगह जगह पर हिंदुस्तान में साइलेंट तौर पर जो एहतजाज किया जा रहा है, गोया कि ये गवर्नमेंट को बताया जा रहा है कि मुसलमान इससे राज़ी नहीं है, खुश नहीं है, बल्कि हम मजम्मत करते हैं इस बिल की, इस संशोधन के हम खिलाफ़ हैं। हम ऐसे किसी भी चीज़ को हम नहीं चाहते कि ये नाफिज किया जाए। और इस तरीके से अगर होता है तो ये क्या भेदभाव है। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं अगर कि हम सबको एक नज़रिए से रखते हैं, तो ये एक नज़रिया नहीं है, ये मुसलमानों के साथ में भेदभाव है। गोया कि इसलिए भेदभाव हम समझते हैं क्योंकि जब मेरे बाप दादा ने ज़ाती तौर पर अपनी प्रॉपर्टी जब किसी को वक्फ में दिया अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को, तो इसमें डीएम को पावर देना या किसी गैर मुसलमान को इसमें इन कराना, ये ख़िलाफ़ है। ये इस चीज़ को मुसलमान हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। रही बात ये ज़बरदस्ती नाफिज कर देना, तो ये हिटलर शाही है, इसको जमहूरियत नहीं कहा जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो हम मुसलमान जो है इसके सख्त मजम्मत करते हैं, सख्त खिलाफ वर्जी करते हैं। बस इसी का शौक मना रहे। समझ लीजिए कि ये काली पट्टी जो हमारे बाजू पर नज़र आ रही है, गोया कि ये हम बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि आप अगर ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो आप इस बिल से पीछे हट जाएं कि मुसलमान भी आपसे ये समझ लें कि मुसलमान के भी आप साथ हैं। क्या लगता है कि आने वाला जो परिवेश है, अभी काफ़ी जो है कि हर जगह पर कहीं ना कहीं बढ़ाव हो रहा है और आप देख रहे हैं कि सभी जगहों पे परिवर्तन है, तो क्या ये वक्फ बिल जो आया है इसमें परिवर्तन होना जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, परिवर्तन होना जायज़ नहीं है। इसलिए अगर परिवर्तन ही करना था तो कुछ ऐसे लोगों को ऐड किया जाता इसमें कि गोया कि मुसलमान में से ही होना चाहिए था। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बात को, गोया कि प्रॉपर्टी जो वक्फ जो है ये अल्लाह की मिल्कियत में चली गई है। अब हम जब इसको अच्छे तरीके से चला रहे हैं, या अगर आप गवर्नमेंट को ये नज़र आता है कि ये अच्छे से नहीं चलाया जा रहा है, तो मेरा मानना ये है कि आप इसमें क्या स्ट्रिक्ट आप क्या कर सकते थे, आप कह सकते थे कि वक्फ जिस तरीके से हर ज़मीन को अपना रही है, गोया कि ये नहीं है कि हम किसी ज़मीन को कब्ज़ा कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी थी, जो प्रॉपर्टी हमारी है उसी पर हम दावा बोलते हैं, वरना किसी भी गैर मज़रूआ ज़मीन या कोई ऐसा ज़मीन हो उस पर वक्फ कभी भी, क्योंकि कुरान में हो या अहादीस में हो, सब में ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि किसी का भी नाहक ज़मीन अगर कोई एक बालिश्त भी, एक बित्ता भी अगर हड़प कर लेता है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो इस्लाम के पैगंबर हैं, उन्होंने कहा अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन ये पूरे प्लानट ऑफ अर्थ का जो है साथ जो है वो गर्दन में डाल देगा। तो मुसलमान इस बिल के ख़िलाफ़ है, इस संशोधन के ख़िलाफ़ है। गोया कि मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के और न्यूज़ के माध्यम से मैं यही गवर्नमेंट को पहुँचाना चाहता हूँ कि इस चीज़ को क्या करें, बैकफुट पे जाए। और रही बात, आखिरी बात
नीतीश कुमार से ही खास गुजारिश है कि देखिए चंद्रबाबू नायडू जो है वो पीछे हट गए। नीतीश कुमार को भी चाहिए कि इस बिल के खिलाफ पीछे हटे और मुसलमान के साथ खड़े हो। सिर्फ इफ्तार करने से और टोपी पहन लेने से ये मुसलमान के साथ आप नहीं है, वरना आने वाला चुनाव आपको बहुत घातक होगा। मतलब आप एक तरह से कहीं ना कहीं चुनावी साल है और अब सरकार को अल्टीमेटम भी इस माध्यम से दे रहे हैं कि आप काला पट्टा के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल कि आप सुधरिए, नहीं तो हम आपको सुधारने के लिए खड़े हैं। क्योंकि हर जमाने में हर चुनाव में मुसलमान जो है नीतीश कुमार के साथ साथ खड़ा रहा। रही बात नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं, तो गोया कि आप याद रख लें, अगर मुसलमान के फुल सपोर्ट खुल करके अगर इस बिल के सपोर्ट में अगर नीतीश कुमार नहीं आते हैं, आने वाले चुनाव में मुसलमान भी बताएगा नीतीश कुमार आप मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे, आपने बिल के माध्यम से जो भी मांगे की है, लेकिन आप कहीं ना कहीं भाजपा को इसमें टारगेट कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए हम वक्त के गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, भाजपा को नहीं। अगर अभी के वक्त में कांग्रेस भी होता तो कांग्रेस भी सवाल किया। देखिए अभी जवाहरलाल नेहरू है प्राइम मिनिस्टर, जो हम उनसे सवाल करें। अभी राहुल गांधी है प्राइम मिनिस्टर, कि उनसे सवाल किया जाए। भाई कुर्सी पे बैठे हैं मोदी जी, तो मोदी जी से पूछा जाएगा ना, जाहिर सी बात। लॉजिक यही आने वाला कल में क्या आप लोग रास्ता अपनाने वाले हैं? आने वाले वक्त में यही रास्ता अपनाने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट इस बैकफुट पे नहीं जाती है, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर पीछे नहीं हटते हैं और मुसलमानों के साथ में नहीं आते, कदम से कदम नहीं मिलाते हैं, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, मुसलमान चाहे पटना का हो, पूरे बिहार का कहीं का भी हो, नीतीश कुमार को बहुत तगड़ा चोट पहुंचाने वाले हैं। मतलब खास नीतीश कुमार को टारगेट आप? बिल्कुल। अगर खुल करके मुख्यमंत्री नहीं आते, क्योंकि आप देखें कोई भी चुनाव हो, नीतीश कुमार के साथ में मुसलमान कदम से कदम मिलाया रहा। जदयू आज नीतीश कुमार कितना इफ्तार पार्टी के पूरे रमजान में आप न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मुसलमान के सीने में दर्द क्या है। उस दर्द को भी समझिए महाराज। ये आप क्या करें, सिर्फ पकौड़ी और अंडा चाप खाने से नहीं ना होगा इफ्तारी में। बच्चे देंगे अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वारिस मलिक हुआ और मैं नालंदा का रहने वाला हूँ। नीतीश कुमार भी नालंदा के रहने वाले हैं। इमाम साहब ने बोले, वो बहुत अच्छी बात बोले, समझे, एकदम काबिले बात बोले हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए, हम लोग का प्रधानमंत्री का, कि बिल का जो है जो संशोधन करने जा रहे हैं उसको वापस ले। हम लोग तो जो उनके साथ हम लोग हमेशा के हमेशा रहेंगे जो है, और नहीं तो अगर साथ वापस नहीं लेते हैं तो फिर ये ना हमारे प्रधान मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो है, ये चाहे उससे वापस ले और ये है नायडू बाबू वापस ले, उससे सरकार का समर्थन ले, नहीं तो बिल वापस जो है मोदी सरकार ले। बस हम लोग का यही मांग है। इसीलिए हम लोग, अगर बिल का वापसी नहीं होती है, आपके कहे हुए मांगों को नहीं मानती है केंद्र सरकार, तो क्या कदम उठाएंगे आप लोग? क्या कदम आएंगे? हम लोग रोड पर आएंगे, पूरे मुसलमान, पूरे हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान लोग जो है जितने, इसको हम कोई कीमत पर पास नहीं होने देंगे। हम लोग इसके हम लोग विरोध में है, खिलाफ रहेंगे हमेशा के लिए। मतलब कुछ भी कदम उठा सकते हैं? एकदम उठा सकते हैं, बिल्कुल। मरने मिटने के लिए हम तैयार हैं। हम लोग का प्रॉपर्टी है, बाप दादा का प्रॉपर्टी, उनका मोदी जी का प्रॉपर्टी नहीं, कोई सरकार का प्रॉपर्टी नहीं इसमें। तो एक आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों ने काला पट्टा लगा करके, ये बनता है जो मड की जमीन है, जो मेरी बाप दादे का प्रॉपर्टी है, हम लोग का रह जाए, और उन लोग का जो मठ का महंत का जमीन है उन लोग का रह जाए। उन लोग से हम कोई मांग करते हैं कि हम लोग के दिया जाए? बताइए, हम लोग का प्रॉपर्टी पर क्यों हस्तक्षेप किया जा रहा है? प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ है, लेकर के चलते हैं, तो हम लोग के भी साथ लेकर के चले। हम लोग की क्या है हस्तक्षेप इतने करते हैं भाई? हम लोग की इसके मतलब है कि एकदम मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म किया जा रहा है। बताइए। परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम है वार्ड पार्षद हसनैन अली, वार्ड 53 के हम वार्ड काउंसलर। जो है ये हमारी है,
ये आपकी नहीं है। और 1947 से जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें जो है बिल आपका है। सुनिए ना सर, जो आज़ादी में हमारी भी खून गई है, अमृतसर से लेकर के बंगाल तक 17,000 मुसलमानों का मतलब जो काट करके लटका दिया था इसी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और ये वक्फ बिल जो ये हमारे बाप दादा का प्रॉपर्टी है, तो वक्फ प्रॉपर्टी है तो किसी का हक नहीं है किसका मतलब जाकर के उससे छीन करके आपको दे दे। आपकी जो मठ की ज़मीन है या आपकी मंदिर की ज़मीन है या और कोई भी ज़मीन है तो हमसे आपका ज़मीन हम मांग रहे हैं, मेरा दादा या मेरा बाप मांग रहा है, सवाल पैदा नहीं होता। जैसे पहले 1947 अंग्रेज़ को भगाया था, समझे कि नहीं, इत्तेहाद न थी, मोहब्बत न थी, उसी तरह से आप और हम जिए और जीने की कोशिश करें। यही हमारा आपसे मतलब आग्रह है। मतलब आपके हिसाब से संशोधन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको कतई नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे। पर्चे दे दीजिए, नाम लिखिए MD मुनाजिर हुसैन।